को कभी तुम झुकने मत देना, राष्ट्र के निर्माण को कभी तुम रुकने मत देना। यही अरमान है बस दिलों में, ऐ मेरे वतन तू आगे बढ़ते रहना, तू आगे बढ़ते रहना। नमस्कार। सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए मैं हर्ष चौधरी सांप्रदायिक सद्भावना के राष्ट्र निर्माण में आवश्यकता के पक्ष में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, देश के निर्माण से पहले देश की आजादी जरूरी थी और इस आजादी के लिए देशभक्ति जरूरी थी। महोदय ठीक इसी प्रकार देश निर्माण में भी देशभक्ति की बहुत आवश्यकता है। महोदय, आजादी का असली मतलब तो वही जान सकता है जिसने गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो मशाल बनकर हमें 1947 में आजादी दिलाती है। अगर मैं अपने विपक्षियों से पूछूं कि हमें आजादी मिलने में इतना समय क्यों लग गया, तो साहब एक उत्तर तो बहुत साधारणता से मिलेगा ही कि भारत में एकता नहीं थी। महोदय, इस बात पर गौर कीजिए कि भारत को आजादी इसलिए नहीं मिली क्योंकि भारत में एकता नहीं थी, और सांप्रदायिक सद्भाव और एकता तो मानो भाई भाई हैं। अब मैं कुछ प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत के परिवार कैसे देशभक्ति निभाया करते थे। कि जब सन 1962, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात भी ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता चला ही नहीं, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहदों पर भेजती थी और पत्र लिखती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। किंतु आज अगर देशभक्ति निभानी है तो देश के निर्माण के प्रति कदम उठाना ही सच्ची देशभक्ति होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत देश विभिन्नताओं से भरा एक गुलदस्ता है जिसमें लोग अलग अलग संप्रदाय बनाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे देश के राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक सद्भावना एक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जिससे देश के युवा धर्म के नाम पर लड़ने के बजाय एकता पे भरोसा करेंगे और राष्ट्र में आतंकवाद कम होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सांप्रदायिक सद्भावना राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एकता की कमी ही थी जो हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाई। इसलिए अगर हम एक रहें तो कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। इसी सद्भावना के कारण विविधता में एकता का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भावना से भाईचारा, समाज में स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता